बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जालिम शौहर की कहानी सुनाएंगे जो अपने नेक दिल बीवी को बिना किसी गलती के आग में डाल देता है। फिर अल्लाह तबारक व ताला वो करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारा चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे घंटी के बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, किसी शहर में एक मुनाफिक इंसान रहता था जो निहायत ही कंजूस था। उसकी कंजूसी इस कदर थी कि अपने पड़ोसियों के हक भी अदा नहीं करता था, ना कभी किसी को कुछ देता, बल्कि नेक दिल पड़ोसियों के घरों से आए हुए खाने को आराम से खाते हुए फख्र से कहता, मैं कभी किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन सब मुझे कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। इस बात का उसको बहुत गुरूर था कि मैं बहुत अच्छा हूँ। कंजूसी का आलम हद से बढ़ गया था। अल्लाह ताला ने घर में आराम की चीजें दी हुई थी, हर तरह की नेमत अता की हुई थी कि वो उन नेमतों का सदका भी कर सके, लेकिन वो ऐसा ना खुद करता था और ना ही अपनी बीवी को ऐसा करने देता था। सदका वो खैरात को बहुत नापसंद करता था। कहता था, इन गरीबों को देकर इंसान अपना पैसा और माल बर्बाद करता है। ये तो भीख मांगते ही रहते हैं, हम इनको देकर भला अपना माल क्यों बर्बाद करें। उसकी नेक दिल बीबी जो लोगों से छुप करके मदद किया करती थी, वो बहुत परेशान रहती थी। उसकी इस आदत की वजह से वो हमेशा उससे छुपकर गरीबों को कुछ न कुछ खाने को दे दिया करती थी, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो कंजूस नहीं थी, अल्लाह वाली थी, अल्लाह से डरने वाली थी। जिस तरह अल्लाह की इबादत किया करती थी, उसके अमल भी ऐसे थे कि वो हमेशा अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना चाहती थी। अल्लाह पर उसको इतना भरोसा था कि अगर उसके घर में कुछ भी नहीं होता तो फिर भी वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। और फिर जब अल्लाह ताला ने उसको इतना नवाजा था तो फिर कैसे किसी को अपने घर से भूखा जाने दे सकती थी। लेकिन वो अपने शौहर से डरती थी कि उसके हुक्म से हटकर कोई काम ना करे। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने शौहर को भी इस नेक काम में शामिल कर ले, लेकिन जालिम शौहर अपनी बीवी को अक्सर मारता और उस पर सख्ती करता और कहता कि मेरे हुक्म के बगैर तुम किसी को कुछ नहीं दोगी। एक बार की बात है कि उसके घर पर एक फकीर ने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा। वो कंजूस अपने घर पर उस वक्त मौजूद नहीं था। बीवी ने सोचा, चलो ये रोटियां जो मेरे पास इस वक्त रखी हुई है मैं इस फकीर को दे देती हूँ, ये बहुत भूखा होगा। वो फकीर को जब रोटियां देने लगती है तो उस वक्त वो कंजूस आदमी घर लौट आता है। बीवी को फकीर को रोटियां देते हुए देख लेता है। वहां आकर फकीर को झिड़क देता है कि इस घर में दोबारा कभी आने की कोशिश मत करना, यहाँ से कुछ मांगने की हिम्मत मत करना। और फिर घर आकर बीवी पर बहुत गुस्सा करता है, उसको मारना शुरू कर देता है कि तुम मेरे कमाई को इस तरह से लुटा रही हो। तुझे कसम है कि अगर तूने घर की रोटियां किसी को दी और अगर कुछ भी दे दिया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। नेक दिल बीवी खामोशी से सुनती रहती है कि शौहर ने तो कसम दे दी है। बीवी रोती हुई कमरे में चली जाती है और अल्लाह ताला से दुआ करती है कि ऐ अल्लाह, मैं तो गरीबों मिस्कीनों की मदद करना चाहती हूँ। तूने हमें इतना नवाजा हुआ है, क्या मैं फकीरों को 2 रोटियां भी नहीं दे सकती? अब तो मेरे शौहर ने भी मुझे कसम दे दी है, अब तो मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकती। ऐ अल्लाह, मुझे और उसको माफ कर दे। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक बार फिर किसी फकीर ने दरवाजे पर आकर सदा लगाई, बेटी कुछ खाने को है तो दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, 2 दिन से भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे हाल पर रहम करो, मेरी मदद करो। नेक औरत फकीर की बात सुनकर तड़प जाती है। तड़पते हुए दिल के साथ अल्लाह ताला से कहती है, ऐ अल्लाह, मैं क्या करूं? इस वक्त बाहर भूखा इंसान खड़ा हुआ है, तेरे महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करूं, यानी इस भूखे को खाना खिला दूं या फिर अपने शौहर की कसम की लाज रखूं। दिल में ख्याल आता है कि ये तो नेकी का काम है, सदका है, किसी भूखे को खाना खिलाना। भूखा अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। वो जल्दी से उठती है और 3 रोटियां उठाकर फकीर को दे देती है। फकीर रोटियां खाकर दुआ देते हुए वहां से चला जाता है।
वो समझती है कि इस बार शौहर ने मुझे नहीं देखा होगा। अल्लाह ताला मुझे माफ करे अगर मैंने कोई गुनाह किया है। लेकिन उसका कंजूस शौहर इस बार भी उसको देख लेता है और घर आकर उससे पूछता है कि 3 रोटियां जो घर में मैंने रखी हुई थी कहाँ गई? तो वो झूठ नहीं कहती बल्कि कह देती है कि एक फकीर आया था, उसने खाना मांगा था, मैंने वो 3 रोटियां उठाकर उसको दे दी है। शौहर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुझे मैंने कसम नहीं दी थी कि तू अगर किसी को कुछ भी देगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी? तूने कसम तोड़ी है, यानी कि तू चाहती है कि मैं मर जाऊं। बीवी फौरन कहने लगी, मैंने सदका दिया है और सदका बलाओं को टालता है, तुम हरगिज नहीं मरोगे। वो कहता है कि अब तू मुझे मत बता, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो जल्दी से तंदूर की जानिब बढ़ता है और तंदूर में आग लगा देता है और देखते ही देखते तंदूर गर्म होकर खौलने लगता है। तो वो कहता है कि मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि अल्लाह का नाम लेकर घुस जा इस आग के अंदर। वो कुछ नहीं कहती बल्कि सब्र और शुक्र के साथ जेवर पहनने लगती है और सज संवर कर तंदूर के अंदर घुसने लगती है। तो वो कंजूस कहता है कि ये जेवर उतार दे, ये मेरी कमाई के जेवर पहनकर तू तंदूर के अंदर जाना चाहती है? तू तो जलेगी, ये जेवर भी जलकर राख हो जाएंगे। ये मेरे हैं और ये मैं तुझे लुटाने नहीं दूंगा। इस पर बीवी ने कहा कि आज मेरे अल्लाह से मिलने का दिन है, सज संवर कर जाऊंगी। और कलमा पढ़ते हुए तंदूर में घुस जाती है। ऊपर से तंदूर का ढक्कन बंद कर देता है। चल ठीक है, तू भी मर और ये जेवर तो बाद में निकाल ही लूंगा। 3 दिन गुजर जाते हैं। सोचता है कि 3 दिन में तो अब बची ही नहीं होगी। अपने शौहर की नाफरमानी की थी, कसम को तोड़ा था, मुझे मारना चाहती थी, अब तो खुद राख बन करके अंदर पड़ी होगी। आकर तंदूर को खोलता है ये देखने के लिए कि उस नाफरमान औरत की तो हड्डियां भी नहीं बची होंगी। खूब हंसता हुआ कहकहा लगाता हुआ फख्र से गुरूर के साथ जब तंदूर को खोलता है तो वो हैरान रहकर फटी फटी आंखों से देखने लगता है। वो सही सलामत अंदर बैठी होती है, आग नाम की कोई चीज अंदर नहीं होती। वो बीवी को हैरानी से देख रहा होता है। बीवी इत्मीनान से उठकर बाहर आ जाती है और कहती है, ये मेरा अल्लाह है जिसने मुझे बचाया है और ये मेरा यकीन है उस पर कि आज मैं जिंदा हूँ। वो कंजूस जालिम उसी तंदूर में झांकने लगता है कि क्या वजह है कि आग ना लगी और ये 3 दिन गुजर जाने के बाद भी सही सलामत कैसे है। उसको आग ने इतना सा भी नहीं जलाया। जैसे ही वो तंदूर झांकने लगता है उसी वक्त एक झटका लगता है और वो तंदूर में गिर जाता है। और अल्लाह की कुदरत देखिए कि उसी वक्त तंदूर में आग भड़क उठती है और वो उसी आग में जलने लगता है। चीखता हुआ उसी आग में जल करके राख हो जाता है। अभी अपनी बीवी को समझ रहा था कि उसका नामो निशान मिट गया होगा, जल गई होगी, राख हो गई होगी। यहाँ वो तंदूर में खुद जल करके राख हो जाता है। उस कंजूस और जालिम इंसान को क्या मिला? जीते जी दुनिया की आग और मरने के बाद जहन्नुम की आग। जुल्म और सितम एक न एक दिन हार जाता है। अल्लाह ताला की कुदरत जब जोर मारती है तो इंसान का गुरूर मिट कर रह जाता है। लेकिन वो शख्स जो सदके को नहीं मानता था, जो नेकी करना नहीं जानता था, कंजूसी करता था और फिर जालिम भी बहुत था और मगरूर भी था, अल्लाह ताला के दिए हुए माल से खर्च नहीं करता था, उसका कितना इबरतनाक अंजाम हुआ। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सदका करने की तौफीक दे ताकि बलाएं हमसे दूर हों, हादसात से हम बच सकें। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा आशिक रसूल बनाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।